नगीना लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे ये साफ हो गया है कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह लंगड़ी सरकार है और कभी भी गिर सकती है। सभी लोग उसके हालात के बारे में जानते हैं कि कैसे सरकार बनाई गई है। 400 पार का नारा दिया था और 250 भी पार नहीं कर पाए, क्योंकि जनता भाजपा के खिलाफ है। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल बहुत बुरी स्थिति में है। जब हम कूलर में बैठे होते हैं तो वह गर्मी में खड़े रहते हैं और पसीना बहाते हैं। साथ ही उन्हें छुट्टियों के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाऊंगा। दरअसल दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट मिस होने के बाद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट फ्लाइट से पहुंचे थे। उसके बाद सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना हुए। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया अपनी मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पे पावर है वो करें। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियां दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट से शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पे नहीं चलेगा ना। इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार फिर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पे करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा है और इसकी जांच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। क्योंकि सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है। उसके हालात क्या सब जानते हैं, और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए सर। समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है। ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा, और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री जी भी देखिए बहुत करीब से बच गए, वरना तो हो सकता है कि बनारस में भी खेला हो जाता।